शाहिद नदीम ऑफिशियल के साथ सियासी गपशप में मैं हूं मियां शाहिद नदीम। इमरान खान की उम्मीदों पर बिजली गिर गई। लंदन में एक अहम मुलाकात, खान फंस गए। लाहौर में होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी। आप सबसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीलॉग आप तक बर वक्त पहुँचते रहे। इसके साथ कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। आज खबरें शुरू करने से पहले मैं ज़रा एक बात करना चाहता हूँ जिसकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे उस्ताद ताहिर मलिक साहब, मोहतरम ताहिर मलिक साहब, GNN वाले जिसमें वो प्रोग्राम करते हैं और बड़े एक मुस्तरद सहाफ़ी हैं, मेरे उस्ताद हैं। मेरा वीलॉग देखने के बाद आज उन्होंने मुझे स्पेशल शाबाश दी और मेरे जो ये काविश है उसको सराहा, जिसकी वजह से मैं आज बड़ा खुश हूँ। अब बात करते हैं आज की खबरों के हवाले से। आज सबसे पहले इमरान खान की उम्मीदों पर बिजली गिर गई या कह लो अरमानाते औस पै गई। आज इस्लामाबाद में बड़ी भैड़ी हुई जे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने, जिन्होंने कहते हैं ना मिठी मिठी करनी, मिठी मिठी टका के जीती है और इन्हों के वकील को जवाब कोई नहीं सी और वो आए बाएं शाएं करते रहे। वो पंजाबी में हमारी एक मिसाल है ना, थूक कर चाटना, तो है तो बुरी सी मिसाल है, लेकिन बहरहाल ये मिसाल बनती ज़रूर है। यहाँ पर एक तरफ खान साहब कहते हैं हमने असम्बलियों में नहीं जाना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इस असम्बली को नहीं मानते। दूसरी जानब अदालत भी टुरे ने वहाँ पर कहते हैं कि जनाब वो जो 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं, वो इस्तीफ़े जो है उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। जज साहब ने पूछा क्यों मुअत्तल किया जाए? जी वो हो सकता है कि हम वापस असम्बली में जाना चाहें। तो उन्होंने कहा अगर आप जाना चाहते हैं तो बयान हल्फी जमा करा दें, जिस पर वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था। जब मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने फिर पूछा कि क्या ये लोग जो 11 हैं ये पार्टी पॉलिसी को पसंद नहीं करते? अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाएं, हम तो कब से आपको कह रहे हैं कि आप असम्बलियों में वापस जाएं। जिस पर जो वकील साहब थे उनके पास फिर कोई जवाब नहीं था। जिस पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनसे कहा कि क्या इसका फैसला सुना दें या इसको मुलतवी कर दें। जिस पर जो वकील थे PTI के, उन्होंने कहा जी इसको मुलतवी कर दें, मैं ज़रा डिस्कस कर लूँ। तो पहले डिस्कस करके आया करो, पहले तुहानू पता नहीं कि खान साहब की पॉलिसी की है। बहरहाल दूसरी खबर आज जो है वो फैसल वाडा केस के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ, बुरी खबर क्या है उसमें मैं ये आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं ज़रा ये बता दूँ कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के रिमार्क्स ये थे कि किसी शख्स को ताहयात नाअहल करना ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बड़ी मुश्किल से ये ताहयात नाअहल किया जाता है और देखना ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है। बहरहाल मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने यह भी पूछा कि क्या आपने अपनी दोहरी शरीयत जो है उसको मनसूख कराया था, जिस पर फैसल वाडा के वकील ने जवाब दिया नहीं जी, वो तो हमने जाकर वहाँ पर अमेरिकन कॉन्सुलेट में कह दिया था कि हमारी शरीयत मनसूख कर दें। जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने यह सवाल किया कि क्या नादरा ने बगैर तस्दीक किए सर्टिफिकेट शरीयत मनसूख होने का जारी कर दिया था, जिसका फिर जवाब कोई नहीं था। बहरहाल इसमें बुरी खबर इमरान खान के लिए क्या है, ये हम सियासी गपशप चैनल में आपको पहले ही बता चुके हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की राहें हमवार हो रही हैं। और इसमें बुरी खबर इमरान खान के लिए ये है कि जिनको वो देखना नहीं चाहते, जिनकी शक्ल उन्हें पसंद नहीं है, उनकी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पे ख़त्म होती है। तो वो नवाज शरीफ, उनको अदालती रिलीफ मिलने का इम्कान पैदा हो गया है, ऐसे रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ मरियम नवाज की बरियत के केस में भी जो मुअज़्ज़ज़ अदलिया के रिमार्क्स सामने आए, उससे जो है वो काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा होता है कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो केस बना था एवन फील्ड का, जिसमें उन्हें सज़ा हुई, उन्होंने जेल भी काटी, उसके बाद वो बीमार होकर लंदन चले गए, उसमें कोई इतनी ज़्यादा जान नहीं है। तो आज ये बुरी खबरें इमरान खान के लिए जो है उनकी उम्मीदों पर जो है वो बिजली बनकर गिरी हैं, उम्मीदों पर पानी पड़ गया है, अरमानों पर औस पड़ गई है। की कर सकते हैं खान साहब, कल पहले ही तो जड़ा ना वो जो तैनाती है उसके हवाले से भी
साफ जवाबा मिल गया ਤੁਹਾਨੂੰ आजकल हर पासे जवाबा ही जवाबा है। तो बहरहाल जो है वो ये सारी बातें जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन खान साहब जो है वो आज बड़े मायूस हुए हैं, बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं। और उन्होंने एक फिर अपने अच्छा एक तो सहाफियों को जड़ियां मिलते सिर्फ मनपसंद सहाफियों को मिलते हैं। उन्होंने कहा उन मनपसंद सहाफियों से कि ये लोग मुझे नाअहल करना चाहते हैं। तो तोशाखाना केस, फॉरेन फंडिंग केस, ये आप ही के हैं। और वैसे उन एक चीज़ थे जरा ना, आप इनको कहते थे 60% काबीना जमानत पर है, अपने मुतल्लिक की ख्याल से तुम भी हम जमानत दे ही हो। और ये केस इस हुकूमत ने नहीं बनाया, आपने खुद ललकारे मारे थी। उन पैरों से खलो। और मैं वो एक मिसाल देते हैं जो है ना, हमारे लाहौर में एक मिसाल है रंगबाज। वो है रंगबाज क्या होता है कि अगले को चलाओ, जो ना चले तो आप चल जाओ। तो पहले आप चल गए ने, पहले इन्होंने ललकारे मारे, मोअज़्ज़िज़ जज साहबा को धमकियाँ दी, उस तो बाद माफ़ी मंगन भी पहुँच गए, अदालत से भी जो है वो माफ़ी मांग ली। पहले यहो जिहा काम ही ना करो जिंदे बाद च माफ़ियाँ मंगनियाँ पैन। लेकिन बहरहाल आप जो है वो ज़ुबान फिर हो गई ज़ुबान। तो और ज़ुबान तो आपकी किसी भी लीडर की रुकती ही नहीं है। अभी जो फवाद चौधरी साहब ने कल काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो एक इंतहाई नाज़ेबा बात कर दी बशीर मेमन और आज़म खान के मुतालिक कि अब पठानों में उनकी हिम्मत है कि वो एक पठान के साथ वॉशरूम में चले गए। तो उस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रद्द अमल सामने आया, ख़ास तौर पर पख्तून भाइयों का रद्द अमल बहुत ज़्यादा सामने आया। और ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जो एक रुकने सूबाई असम्बली हैं PTI के हिशाम अनामुल्ला, उनकी जानिब से भी बड़ा सख्त रद्द अमल आया। और उन्होंने फवाद चौधरी से जो है वो मुतालबा किया कि वो माफ़ी मांगे अपने इस बयान पर। उन्होंने लसानियत की सियासत शुरू कर दी है। और गुफ्तगू जो है, वैसे मैं तो एक चीज़ दसा, फवाद चौधरी साहब तुम शहबाज गिल की जगह नहीं लै सकते, वो ज़रा ज़्यादा हद तो ज़्यादा अगे जाते सन। लेकिन बहरहाल आपकी भी ज़ुबान जो है वो कम नहीं है, आप बहुत आगे जा रहे हैं। लसानियत मत फैलाएं, सियासत करें, सियासत में जवाब दें। और सियासी गपशप के चैनल से हमने आपको जो खबर दी थी कि जो है वो इमरान खान और परवेज़ इलाही में दूरियां, तो मैं एक बयान बताता हूँ। वो शुरू में तो आपको शायद ऐसे लगेगा कि जैसे जो है वो दूरियां नहीं हैं, लेकिन जब मैं उसको सारा बयान करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। जो हाशिम डोगर सूबाई वज़ीर दाखिला, उन्होंने ये बयान दिया था कि हम जो है वो सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो हम जो है वो निकलेंगे यहाँ से, लेकिन सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही का बयान आया कि इमरान खान जैसे कहेंगे हम वैसे करेंगे। ये चौधरी परवेज़ इलाही और हाशिम डोगर आमने सामने आ गए। अब जो दूरियों की बात है इसको ज़रा समझें। दूरियां कैसे? हाशिम डोगर कौन है? हाशिम डोगर सूबाई वज़ीर दाखिला है और ताल्लुक किस सियासी जमात से है? PTI की सियासी जमात से, और वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान देते हैं। लेकिन चौधरी साहब ने जो है वो उनको आज गोल कर दिया है और जो है उनको बिल्कुल ही नॉकआउट कर दिया। उनका कहना है जो इमरान खान कहेंगे अब वो करेंगे। अब इसमें समझने वालों के लिए इशारा है कि ये जो लिस्ट बनी थी वज़रा की, ये भी इमरान खान ने बनाई थी और ये वज़ीर भी PTI के हैं। और उनके जवाब में जो है वो चौधरी साहब ने जो है उनको बिल्कुल नॉकआउट कर दिया है। तो इमरान खान के लिए आज बुरी खबरों का दिन था और इमरान खान के लिए मायूसी का दिन था। मैं बात कर रहा था कि उन्होंने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की उसमें उन्होंने कहा कि ये मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। ये ममनुआ फंडिंग और तोशाखाना केस जो है ये तो सबको सामने नज़र आ रहा है, लेकिन एक और केस ऐसा है जिस पर नज़र ज़रा अभी कम जा रही है क्योंकि उसकी अभी हेयरिंग भी शुरू नहीं हुई। एक दरख्वास्त जो है वो ये दी जा चुकी है, एक शहरी ने दरख्वास्त दी है कि इमरान खान ने अपनी बेटी को डिक्लेयर नहीं किया और ये केस जो है वो खासा संगीन नौयत का केस है। इसमें इन पर जो है वो 62(1) F भी लग सकती है। ये सादिक और अमीन जो शेख है
जिसका ये खुद बड़ा जो है वो कहते थे कि नहीं ये शिक ख़त्म नहीं होनी चाहिए सॉरी, जिस पर आप फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि नहीं इसका जो है ना इसमें तरमीम होनी चाहिए, अगली असम्बली आएगी तो वो इसको जो है ना वो इसमें तरमीम करेगी। भाई ने उसले तो बड़िया लुड़ियाँ पाते थे जिसले नवाज शरीफ नाअहल होया सी, उस वक़्त तो आपको ये तरमीम बड़ी अच्छी लगती थी। अब जब आपको ये महसूस हो रहा है कि ये शिक आपके लीडर पर भी लगेगी तो आपको जो है इसमें तरमीम की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो बहरहाल ये सारे किस्सा जो है वो अपनी जगह पर। अब हम ज़रा बात कर लें कि लाहौर में जो इजलास हुआ जिसमें खान साहब ने हलफ भी लिया, खान साहब ने मुलाकातें भी की, साहिवाल डिवीज़न, गुजरांवाला डिवीज़न, सियालकोट डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न, और उनसे जो है ये भी कहा कि हर ज़िले से 6-6 हज़ार आदमी लेकर आएँ और मैं फिर वो लिस्टें देखने के बाद फैसला करूँगा। उसमें हमारे मुसद्दका ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की है, हमारे PTI के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है जो कि उस वक़्त मौजूद थे एक मीटिंग में। उनका ये कहना है कि खान साहब ने जवाबा हो गया और खान साहब अपना छोटा सा मुँह लेकर वापस चले गए हैं। क्यों? उन्होंने कहा जनाब पैसा कहाँ से आएगा, आप रोज़ जलसा रख लेते हैं, उस जलसे की फंडिंग कहाँ से होगी, फिर ये जो लॉन्ग मार्च लेके जाना है इसकी फंडिंग कहाँ से आएगी, साढ़े को तो पैसा कोई नहीं। बताएं खान साहब कहाँ से पैसा दे जो है वो आएगा, जिसका जवाब खान साहब के पास भी नहीं था। ठीक है आप जो है वो चंदा इकट्ठा करने के माहिर हैं, लेकिन एक गल चंदिया नाल नहीं चलती। इससे कबल जब आपने जो है वो धरने दिए, आपने जलसे किए, तो आपके पास एक तरफ जहांगीर तरीन थे, दूसरी तरफ अलीम खान थे, दोनों खुल के पैसा खर्च करते थे। तो अब जो है वो खुल के पैसा कैसे लगेगा, लोगों को कैसे लेके जाया जाएगा, लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त कैसे होगा, लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा, साउंड सिस्टम से पैसे कौन देगा, तो हम तो शौक है तराने चलाना। और उस पर जो है वो तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है वो नाच नाच के पागल हो जाते हैं, सॉरी जो है वो नाच नाच के बेहाल हो जाते हैं। मैं किसी भी सियासी जमात के वर्कर को पागल नहीं समझता, ना कहना चाहता हूँ, मैं अपने अल्फाज पर माजरत चाहता हूँ, बेहाल कह लो कि वो इंजदियाँ तो महला पाते ने कि उन्होंने अपने आप का पता नहीं रहता। लेकिन बहरहाल ये बात आपको हम अंदरूनी खबर दे रहे हैं कि खान साहब नू लाहौर तो जवाबा हो गया जे। उन्होंने कहा सरकार लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता क्योंकि पैसे नहीं है। हर दफ़ा आप जो है वो पैसे हम पर डाल देते हैं, रोज़ आप जत्था कर रहे होते हैं, रोज़ आप रैलियाँ निकलवा रहे होते हैं, अब लॉन्ग मार्च के लिए इतना पैसा जो है वो कहाँ से आएगा। खान साहब के पास भी इसका जवाब कोई नहीं था। अब जो बड़ी अहम खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ, और ये खबर बाकायदा तस्दीक शुदा है। इस खबर के हवाले से जो है वो खान साहब फंस गए हैं बुरी तरह। कैसे फंस गए हैं? खान साहब के जो करीबी लोग थे वो नून लीग में हैं। एक तो पहले कल्ला ऑन चौधरी मान नहीं सी, उसके मोबाइल पे बड़ा कुछ था, बड़े सबूत थे उसके पास। उधरों भाई अलीम खान, अलीम खान मैंने आपको पहले बताया था कि वो लंदन में हैं। अब हमारे लंदन के ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि इमरान खान जो है उनके खिलाफ अलीम खान पहले ही बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ जो है वो उन्होंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने यहाँ पर की थी तो उस वक्त भी कहा था कि मेरी ज़ुबान मत खुलाइएगा, मेरे पास बहुत से सबूत है। तो लंदन में अलीम खान और नवाज शरीफ की एक अहम मुलाकात हुई है। लंदन में नवाज शरीफ और अलीम खान की एक अहम मुलाकात हुई है जो बहुत देर तक जारी रही है। उसके बाद जब वो उतर कर नीचे आए तो सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किया कि मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, तो उन्होंने आसमान की तरफ जो है वो चेहरा उठाकर कहा आज मौसम बहुत अच्छा, मौसम इंजॉय करें। केड़ा मौसम पाए ना, हर मौसम दिल का मौसम। तो भाजन अलीम खान भी वो शख्सियत है जिनके पास बहुत सारे सबूत मौजूद है, और लंदन में मरियम भी इसीलिए पहुंच रही हैं कि वहाँ पर आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। और मरियम नवाज के विज़िट को आप फॉर्मल जो है ना कैजुअल मत लें, ये बाकायदा तौर पर वहाँ पर एक मीटिंग जो है जब मरियम पहुँचेंगी तो उसके बाद भी मीटिंग होगी, और वहाँ पर
आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो रहे थे, पर सबूत इन्ने इकट्ठे हो रहे ने बुरी तरह फंस गए। बहरहाल आज जो अहम खबरें हमने थी वो आपसे डिस्कस कर ली, जो डेवलपमेंट थी वो आपको हमने बता दी है। अब कल तक के लिए सियासी गपशप से मियां शाहिद नदीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। सबसे पहले पाकिस्तान।